जिंदगी में कभी बनना हो तो बाज की तरह बनना, तोते की तरह मत बनना। क्योंकि तोता बोलता बहुत कुछ है लेकिन वो ज्यादा ऊंचाई तक उड़ नहीं सकता। बाज बोलता बहुत कम है लेकिन वो सबसे ऊपर उड़ता है। आज हम बाज की जिंदगी से ऐसे 5 लेसन सीखेंगे जिनको प्रैक्टिकली अगर आपने लाइफ में उतार लिया तो आप सफलता की शिखर तक पहुंच सकते हैं। अगर आपने इसको इंप्लीमेंट कर लिया इन 5 पॉइंट को तो आप सफलता की शिखर तक पहुंच सकते हैं। हम एक एक करके 5 पॉइंट को जानेंगे। सबसे पहला पॉइंट है ईगल फ्लाई अलोन। बाज हमेशा अकेला उड़ता है। बाज या तो बाज के साथ उड़ता है या अकेला उड़ता है। बाज कभी भी छोटे पक्षियों के साथ नहीं उड़ता है। इससे हमें प्रैक्टिकल लाइफ में ये सीख मिलती है कि छोटी सोच के लोगों से और नेगेटिव लोगों से हमेशा दूर रहना चाहिए। हो सके तो अकेले रहना चाहिए। ये वो समय है जो आप अपनी जिंदगी में वो डिसाइड कर सकते हैं जहां आप पहुंचना चाहते हैं। लेसन नंबर 2, बाज का विजन बहुत ज्यादा क्लियर होता है, बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है। बाज अपने शिकार को 5 किलोमीटर दूर से पहचान लेता है। बाज अपने शिकार को जब एक बार डिसाइड कर लेता है तो उसको पाके रहता है। उसको जब तक वो नहीं पाता तब तक वो दम नहीं लेता। इस बात से हमें सीख मिलनी चाहिए, हमें सीख लेनी चाहिए कि आपका विजन, हमारा विजन बड़ा क्लियर होना चाहिए, स्ट्रांग होना चाहिए। जब एक बार किसी लक्ष्य को निर्धारित कर लिया तो उस लक्ष्य को हर कीमत पे हासिल करना चाहिए। लेसन नंबर 3, बाज कभी भी मरे हुए जानवर का शिकार नहीं करता, मरे हुए जानवर को नहीं खाता। इस बात से हमें प्रैक्टिकल लाइफ में सबसे बड़ी सीख मिलती है कि हम जो पास्ट के जो बैड एक्सपीरियंस है, जो हमारी पीछे की जो बुरा वक्त है, उसको याद कर करके रोने की जरूरत नहीं। उन सड़े हुए विचारों को याद कर करके रोने की जरूरत नहीं। एक नई उमंग के साथ, एक नए सपने के साथ आगे बढ़ने की जरूरत है। हमें एक नई ऊर्जा की जरूरत है। तो जिस प्रकार से बाज कभी भी मरे हुए जानवरों का भोजन नहीं करता, इसी प्रकार से हमें कभी भी सड़े हुए विचारों को याद करके कभी भी दुखी नहीं होना है। और चौथे नंबर का लेसन हमें ये सीख देता है दोस्तों, सबसे बड़ी सीख देता है चैलेंजिंग की। बाज आंधी तूफान जब आता है तो बाज बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है। जब दूसरे पक्षी घोंसलों के अंदर छुप जाते हैं तब बाज बहुत ज्यादा एक्साइटेड होता है। वो ऊंची उड़ान के लिए एक्साइटेड होता है क्योंकि वो हवाओं के झोंके से बहुत ज्यादा ऊपर उड़ा जाता है और वो कभी कभी तो बादलों के ऊपर से भी चला जाता है। ये वो समय होता है जब वो आंधी तूफान का फायदा उठाता है। नेपोलियन हिल ने बोला है कि हर बड़ी प्रॉब्लम, हर बड़ी समस्या आपके लिए बहुत बड़ा दरवाजा खोल सकती है। तो कभी भी चैलेंज से घबराने की जरूरत नहीं। जब भी चैलेंज आए उसको अवसर के रूप में देखना चाहिए। ये वो समय है जब आपके साथ एक बर्निंग डिजायर लग जाता है और आप उस बुलंदी तक पहुंच सकते हैं दोस्तों। और 5वां और आखिरी लेसन है दोस्तों कि बाज कभी भी अपने घोंसले में सॉफ्ट घास नहीं रखता। वो अपने सॉफ्ट घास को निकाल देता है क्योंकि उसको पता है कि अगर सॉफ्ट घास रखेगा उसके बच्चे उसी जगह पे रहेंगे, उस जगह से हिलने की कोशिश भी नहीं करेंगे क्योंकि कंफर्ट जोन के अंदर हो जाता है। इसलिए वो सॉफ्ट घास को निकाल देते हैं क्योंकि ये तो बाज है। बाज को भी पता है कि कंफर्ट जोन के अंदर कभी सफलता नहीं मिलती। देयर इज नो ग्रोथ इन कंफर्ट जोन। आप अपनी जिंदगी के अंदर इस कंफर्ट जोन के शब्द को डिलीट कर दीजिए क्योंकि दोस्तों जितना आप कंफर्ट जोन के रहेंगे, आने वाला कल आपका उतना ही ज्यादा अनकंफर्टेबल जोन के अंदर चला जाएगा बाय डिफॉल्ट। तो ये 5 लेसन हमें इस बात से प्रैक्टिकली सीखना चाहिए, जिंदगी में इंप्लीमेंट करना चाहिए। इस वीडियो को आपने इतना प्यार से, इतना ध्यान से देखा, इसके लिए मैं आपका दिल से धन्यवाद करता हूं। इस वीडियो को लाइक जरूर करना दोस्तों और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। नए वीडियो आपको मिलेंगे, बहुत अच्छी नॉलेज की वीडियो मिलने वाले हैं। थैंक यू सो मच।